नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदयरामन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि एक पीडियोडोंटिस्ट यानी कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट कौन होता है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक स्पेसिफिक ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों के साथ जो है डेंटिस्ट्री में डील करती है, जिसको बोलते हैं पीडियोडोंटिक्स। तो पीडियोडोंटिक्स बेसिकली इज नॉट जस्ट चाइल्ड क्या कहते हैं डेंटिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। तो उसमें हम बात करते हैं कि 3 साल की मास्टर्स होती है और इसमें जो है जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, जो एमडीएस करते हैं लोग, उनको जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं राइट फ्रॉम एज 0 till the age of 12 to 14 years and I think if I'm not wrong till 16 years also। तो इसमें जो है बेसिकली पहले क्या होता था, ये विचारधारा थी कि बच्चों को मिनिएचर अडल्ट्स मानते थे, बट बच्चों में और अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के जो आउटलुक है उसमें बहुत डिफरेंस है कंपेयर टू अडल्ट्स। और उसके ऊपर से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों के दांतों में जो दूध के दांत होते हैं उनमें जो है बहुत डिफरेंस होता है कंपेयर टू अडल्ट्स। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि दूध के दांत तो है, उसमें अगर सड़न हो गई तो वो झड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को दर्द हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि दूध के दांत जो है आपको अगर उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो आपके जो परमानेंट दांत है उसमें भी जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक पीडियोडोंटिस्ट जो है उनकी जो है बहुत अच्छी से रुचि होती है बच्चों के डेंटिशन के बारे में, बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों के डेंटल एजुकेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। उनको साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता है, किस तरीके के कौन से बच्चे का कैसा व्यवहार किस चीज़ का इंडिकेटिव है, और इसमें इनकी काफ़ी रुचि होती है, जिससे ये जो है बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को यूजुअली, बड़ों को इतना डर लगता है डेंटल ट्रीटमेंट से, तो सोचिए बेचारे बच्चे जो इतने इनोसेंट से होते हैं, जिनको वैसे ही फियर ऑफ द अननोन होता है, वो डेंटल चेयर और इक्विपमेंट्स को देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनको जो है एक तरीके से उनको जो है बहुत बहला फुसला के जो है समझा के काम कराना पड़ता है, चाहे वो जितने छोटे हों या जितने बड़े की तरफ जा रहे हों। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारे काम जो एक अडल्ट डेंटिस्ट करता है नॉर्मल अडल्ट्स में, वही सारे काम बच्चों में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों में पेशेंस कम होती है, बच्चों में हो सकता है पेन का थ्रेशोल्ड कम हो, बच्चों में फियर होता है, बच्चों में मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मन में रखकर जो है, सब कुछ ध्यान में रखकर जो है एक पीडियोडोंटिस्ट इसमें बहुत ट्रेंड होते हैं। इनकी फीलिंग्स, स्केलिंग्स, डेंटल एक्सट्रैक्शंस, एनेस्थीसिया कैसे देना है, उसमें जो डोसेज होती है एनेस्थीसिया का, जो मेडिसिन की डोसेज होती है, वो इन सबको पता होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट इनके कोई भी जो है पल्प थेरेपी, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट अडल्ट्स में होता है, वैसे ही जो है आपकी पल्प थेरेपी होती है, पल्पेक्टमी होती है, जिससे जो है अगर वो इन्फेक्शन जो है पल्प तक पहुंच गया है बच्चे के दांत से, तो उसको जो है पल्पेक्टमी करके, यानी कि पल्प रिमूव करके उस पर स्टेनलेस स्टील क्राउन चढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। अगर बच्चे का दांत जल्दी झड़ गया है, अगर दूध का दांत जल्दी झड़ गया है, तो उसके जो परमानेंट सक्सेसर है, जो नीचे का परमानेंट दांत है, वो जो है वहां पे जो जगह है उसको मेंटेन करने के लिए, आने के लिए वहां पे स्पेस मेंटेनर डालते हैं। ये इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स और प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, यानी कि बच्चों का अगर जो है बाइट टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, आड़ा फिर से आ रहा है, तो इसमें भी इनकी जो है काफ़ी दृष्टि काफ़ी दूर की होती है। इनको पता होता है कि हाँ, इस केस में ऐसे जो है आपके दांत आड़े तिरछे होने के चांसेस हैं, तो पहले से ही वो उसमें इंटरवेंशन में हेल्प करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट डेंटल एजुकेशन, यानी कि बच्चों को समझाना और बच्चों को जो है एक तरीके से एजुकेट करना कि आपको ब्रश कैसे करना है, कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं, और उनका एक डेंटल एक्सपीरियंस बिल्कुल तरीके से ठीक करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज अगर आपने बचपन में आपका डेंटल एक्सपीरियंस खराब रहता है, तो वो फियर आप जो है अपने अडल्टहुड में कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, जिससे ना सिर्फ आप जो है संकोच करते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, और बहुत बार जो है आप दर्द सह लेते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उस चक्कर में, हो सकता है वो दर्द और जाके बढ़ जाए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ मुझे डायरेक्टली मत कॉल करिए, मुझे मैसेज डालिए, मैं 1-2 दिन उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस, डाउट्स, इनसाइट्स कुछ भी है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।